हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, खुश, स्वस्थ, मस्त होगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये सोमवार को सब्जी आई थी तो थोड़ा सा सब्जी का ले लिया। उस दिन बहुत सारा शूट नहीं किया तो ये ढेर सारी सब्जियां लेके आए। हमारे यहाँ 2 ही दिन हमारे गांव में बाज़ार लगता है, एक है मंडे को और एक थर्सडे को। तो हम लोगों को जितनी भी सब्जियां लानी होती है यही 2 दिन में हम लोग ला सकते हैं। तो ये कुसुम का साग, धनिया पत्ता, टमाटर, गाजर और ये बथुए का साग, ये सब लेके आए थे। तो गाजर तो बहुत सारा लाए थे तो कुछ का सोच रही हूँ कि हलवा बना दूँगी। ऐसे भी बच्चों की फरमाइश थी हलवा खाने की। और ये सुबह में मंगलवार का है, सोमवार को कुछ शूट नहीं किया था, बस मंगलवार से ही ब्लॉग स्टार्ट किया। तो मंगलवार को इनका फास्टिंग रहता है तो ये दिन भर नहीं खाते, बस यही थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनके लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। तो ये दोपहर का समय है, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए, सभी काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो किचन वगैरह साफ़ करके जब तक वो सुबह पूजा कर रहे थे 10-11 बजे के करीब में, तब मैंने सोचा कि इनके लिए जब तक वो पूजा से उठेंगे तब तक गाजर का हलवा तैयार कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले कद्दूकस कर लिया और फटाफट से पूजा के दौरान ही मुझे तैयार करना था क्योंकि इनको बाहर भी निकलना था। तो मैंने आधे गाजर को, पूरा गाजर तो वैसे भी नहीं बनाया, उसमें आधा ही बनाया था। तो आधे गाजर को मैंने कद्दूकस करके एक तरफ उसे भूनने लगी और आधे गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुकर में चढ़ा दिया, जिससे वो मेरा काम जल्दी से निपट गया। तो दोनों तरफ जब भी करना होता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा गाजर डालकर और भूनती जा रही थी कि इससे ज़्यादा समय मेरा ना लगे। और एक तरफ जो भी कटे हुए गाजर थे उनको मैंने कुकर में चढ़ा कर 3-4 सीटी लगा ली थी। 3-4 सीटी में वो अच्छी तरह से जल जाता है बिल्कुल। तो उधर वो भी जल गया था। जब तक वो हमारा उधर गला तब तक इधर गाजर ये भी भून गया। फिर दोनों को एक साथ मैंने मिक्स कर दिया और इसमें दूध और चीनी, थोड़ा सा चीनी डालती हूँ क्योंकि गाजर अपने आप ही मीठा होता है, तो ज़्यादा चीनी नहीं डालती। और 1.5 कप के करीब इसमें दूध डाल दिया था। और कुछ भी मैं नहीं डालती, ज़्यादा कुछ नहीं डालती इसमें, बस सिंपल सा बनाती हूँ। और ये मेरे पास कुछ ताज़ा मलाई निकाला हुआ था जिसको मैं रखी थी घी निकालने के लिए। तो वही मलाई का 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें डालकर और बस इसको अच्छी तरह से सुखाना है मुझे। अब इसमें कुछ नहीं करना, जितना टाइम लगेगा वो सूखने में ही लगेगा और जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे इसमें घी छोड़ देगा। तो इसलिए मैं इसमें घी नहीं डालती हूँ क्योंकि मलाई वगैरह डाल दो तो घी की ज़रूरत नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिना घी के भी ये बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा हलवा तैयार हो जाता है। तो आधा कप के करीब इसमें चीनी भी रख दिया और फिर इसको छोड़ दी थी तेज़ पर। तब तक इधर जो और भी मेरे काम थे मैं उनको निपटाने लगी थी। बीच बीच में इसको इसी तरह से 1-2 बार चलाती रहूँगी ताकि इसमें जो है सो नीचे पकड़े ना, क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। 5 से 10 मिनट में ये पूरी तरह से सूख जाएगा और आप देखेंगे कि कढ़ाई में जितना भी लगा हुआ है ना वो सब छोड़ देगा, बिल्कुल साफ़ कढ़ाई हो जाती है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जल्दी में बन भी जाता है और टेस्टी भी बनता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कढ़ाई कितनी अच्छी तरह से छोड़ चुका है और एक ज़रा भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कहीं से भी। और कढ़ाई लग रही है जिससे बिल्कुल साफ़ हो गई है और हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसके पापा को दे दूँगी, वो खा के चले जाएंगे क्योंकि अब उनका पूजा भी लगभग हो चुका था। तो जब तक वो पूजा कर रहे थे तब तक मेरा आधे घंटे में गाजर का हलवा रेडी हो गया।
इसके बाद ये शाम का समय है जब हम लोग कुछ मस्ती वगैरह कर रहे थे। इसी टाइम में हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं। अब छोटू बेबी नहीं है, अब छोटू बेबी नहीं रहेगा। अभी तक तो रहूंगा, पर जब बड़ा रहूं मम्मी से तो तुम्हारे हाथ का हो जाऊं तो सब नहीं रहूंगा, है ना मम्मी? हाँ, तब मम्मी हो जाएगी छोटू बेबी। ये है मेरा और ये है मेरा। ये मेरा है, ये वाला तुम्हारा। अच्छा, और ये है मेरा। मैं चटोर तो चटपटा। और मैं भी चटोर और मैं नमकीन। और ये चाय के जगह पर हेल्दी चीज दूध। बाल बहुत झड़ रहा है इसलिए, नाखून भी टूट रहा है, विटामिन डी की कमी हो गई। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा खाने के हाँ, हल्ला नहीं। अरे बाप रे बाप। कि मैं खा लो, मुझे आता है इतनी मोटी हो गया फारू ना, तो फिर फायदा क्या? मैंने पूछा वो नहीं खाना पहले, कैसे हट गया। इसको पकड़ इतना देर इसको मतलब देखो एगो ना दीदी तो ठीक है, मम्मी एक और पैकेट तुम आके उनके क्या दिया, अब खाओ। इसको बस ऐसे पकड़ो, सुना पैकेट ऐसे पकड़ो और फिर इस तरह फटी नहीं फट गया। दे दो। दो देखिए दोस्तों, दो खा गया मेरा। बात है ये। शाम की थोड़ी बहुत मस्ती के साथ इसके बाद ये दोनों पढ़ने के लिए बैठ गए। तब तक इसके पापा भी आ गए थे, तो उनका फास्टिंग था, तो वो हाथ पैर अपना धो धा के पूजा करने बैठ गए। इस समय के करीब में रामायण पढ़ते हैं, तो मैं बैठ गई इन्हीं लोगों के पास सब्ज़ी काटने के लिए। तो आज सब्ज़ी में बन रहा है गाजर और मटर की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी, और थोड़ा सा बना लूँगी आलू और मटर की। तो बस यही लेके बैठी हूँ तो कि इधर ये लोग पढ़ रहे हैं, तब तक मैं अपना उधर ही काट लूँगी यही लोग के पास। जब कभी भी सब्ज़ी आता है ना, तो समय की बचत के लिए मैं एक बार में ही सारा मटर चुरा कर रख लेती हूँ। तो एक डब्बे में बंद करके फ्रीज में रख दो तो सही सलामत रहता है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इसलिए मैं सारा मटर सब्ज़ी वगैरह करने के बाद पूरा छुरा ली थी कि मेरे पास कुछ समय था, क्योंकि इसके पापा को रामायण पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, 1-1.5 घंटे तक वो पढ़ते हैं। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। भुसुंडी जी, गरुड़, शिव, पार्वती। तो सब्जी तो बनाने वाली थी कुछ और, मगर मटर और गाजर की सब्ज़ी के साथ साथ इनका केले की सब्ज़ी खाने का था। तो फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाना छोड़ दिया और केले की सब्ज़ी बना दी। और गाजर और मटर की सब्ज़ी, ये बोले कि एक ही बार 2-2 मटर का चीज़ क्या बनाओगी, कि एक मटर का रहने दो और एक केले का बना दो। तो सिंपल सा केले का सब्ज़ी बनाई थी, कुछ खास उसमें नहीं किया था, तो इसलिए छोड़ दिया। और चावल इधर फूलने के लिए रख दी थी, ताकि जब तक मैं सब्ज़ी काटूंगी और सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी तब तक चावल 1 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो आजकल दोस्तों रात में ही हम लोग का चावल बन रहा है, दिन में नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तो चावल ऐसा चीज़ है कि अगर ठंडा हो जाए तो ठंड के दिनों में कोई भी स्वाद उसमें नहीं रहता है। तो और दूसरे में कि हमारे फैमिली में अभी बच्चे भी लेट से आते हैं, हस्बैंड भी काम की वजह से शाम तक आते हैं, सुबह का नाश्ता करके सभी निकल जाते हैं, तो सिर्फ एक मैं अकेली रहती हूँ घर में। तो 2 बार 3 बार चावल क्या बनाऊँ, इसलिए रात में बनाते हैं तो सभी परिवार एक साथ खा लेते हैं। और दिन में चावल रोटी ही बनता है, रोटी बने पराठा बने, जो भी मतलब जैसा भी जिसका ये फरमाइश होता है। तो खाना वगैरह करने के बाद मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं, तो उन कपड़ों को मैं धो लूँगी हूँ, क्योंकि आजकल इतना ठंड पड़ रहा है, कुहासा रहता है कि सुबह से अगर कपड़े डालो तभी जाके 3-4 बजे तक सूख पाते हैं, वरना नहीं सूख पाता। तो इसलिए मैं रात में ही धो के रख लेती हूँ, और सुबह सुबह सिर्फ पसारना होता है, तो सुबह सुबह पसारने से 3-4 बजे ले सारा कपड़ा सूख जाता है। तो
इसीलिए रात में धोना मेरे लिए अच्छा रहता है। और दिन भर बस इसी तरह से आजकल दिन इतना छोटा होता है कि इन्हीं छोटे छोटे कामों में समय ही नहीं पता चलता। एक दिन आप लोगों को पूरी रूटीन दिखाऊंगी, तब लगता है कि कुछ भी नहीं है और दिन भर काम ही करते रहो। तो बस इसी पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस यही था मेरे शाम की दिनचर्या, इवनिंग रूटीन। तो मैं इवनिंग में क्या करती हूँ सो आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठंड में अपना और अपने बच्चों का, परिवार का ख्याल रखें। बाय।